नमस्कार, गौर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा भी हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बस्तर, सरगुजा समेत अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, साथ ही अधिकारियों को निराकरण का निर्देश दे रहे हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी सियासी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से अधिकारी ही किनारा कर रहे हैं। सिंहदेव ने यह आरोप लगाया है कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। जगदलपुर में कलेक्टर और एसपी भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे, जिस पर टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताई है। उधर भाजपा ने इस घमासान पर सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारी तो नहीं, हाँ, लेकिन ये देखने में आया, थोड़ा नया सा लगा कि कलेक्टर एसपी कहीं पर भी शिष्टाचार में भी अपनी उपस्थिति उनकी नहीं हुई। दंतेवाड़ा में भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई। तो एक सामान्य सी चीज है कि शिष्टाचार रखना चाहिए। आपसे उम्र में कोई बड़ा आया है, आपसे प्रोटोकॉल में कोई बड़ा आया है, तो सामान्य शिष्टाचार है कि आके आपको, इसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। कोई मेरे से मिलने नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं छोटा हो जाऊंगा। तो इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। समाज में और व्यवस्था की जो शिष्टाचार है उसका पालन जरूर करना चाहिए। अब उत्तर और दक्षिण मुंह रहेगा तो आप समझ जाओ कि छत्तीस का आंकड़ा किस दिशा में जा रहा है। सरकार कितनी विभाजित है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि सरकार की मंत्री की वक्त नहीं रह गई है। अकेला एक आदमी छत्तीसगढ़ को चला रहा है, बाकी किसी की स्थिति नहीं है कि वहां जाके अधिकारी बैठे। ये सरकार आकंड भ्रष्टाचार में डूबी है। छत्तीसगढ़ के बच्चा जानता है। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को अपनी पार्टी के विवादों के बारे में गंभीरता से मनन करना चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ क्या हिंदुस्तान ने देखा है कि जिस समय उनके यहाँ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ था तो उनके पितृ पुरुष को बगैर धोती के भागते हुए लोगों ने देखा था। तो उनका अंतर्विरोध किस सीमा तक है, इसके बारे में आदरणीय डॉक्टर साहब को चिंता करनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कार्यक्रम करके पूरा प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में दौरा का कार्यक्रम निकाले हैं। आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब बस्तर के दौरे पर हैं और कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सभी मंत्रियों को पूरे प्रदेश के दौरे करने की इजाजत है। तो इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी को तकलीफ क्यों? जोहार छत्तीसगढ़ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स के ऊपर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश भर के दौरे पर हैं, विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 90 विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। वे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, ऑन द स्पॉट निराकरण भी कर रहे हैं। तो वहीं उनके इस दौरे को लेकर के एक सियासत भी शुरू हो गई है, सियासत देखने को मिल रही है। ये देखने में आया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं तो अधिकारी उनकी अगवानी कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह आरोप लगाया है कि कलेक्टर, एसपी और बाकी के जो अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसी को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यह कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मंत्री की यात्रा में कलेक्टर अधिकारियों को रोका जा रहा है और टीएस सिंहदेव की यात्रा में कलेक्टर, एसपी को प्रतिबंधित किया गया है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दौरे से अधिकारियों ने दूरी बना ली है। टीएस सिंहदेव से मिलने के लिए कलेक्टर, एसपी नहीं पहुंचे हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और विषय पर चर्चा करने से पहले जो हमारे मेहमान हैं आज इस चर्चा में जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए केएस चौहान जी जुड़ेंगे और हमारे साथ लखन चौधरी जी भी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अजय गंगवानी जी से। अजय गंगवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
दौरे कर रहे हैं, जा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के जनता से देख रहे हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? नेता अपने 15 साल के करप्शनखोरी और भ्रष्टाचारी के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, और देखिए लगातार 3.5 साल में आज छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में स्थापित हो चुका है। हमने 36 बिंदुओं के घोषणा पत्र का वादा किया था, वादा पूरा कर दिया। और देखिए माननीय भूपेश बघेल जी आज प्रत्येक विधानसभा के 3 ग्राम का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वहां की जनता से, कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से मिलकर व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 चर्चा करके सरकारी योजनाएं जो हमने आज आदिवासियों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अलग वर्ग के लिए जो विभिन्न सरकारी योजनाएं बनाई है, उस वास्तविक योजनाओं का धरातल में क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, जनता की भी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके सुझावों का स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही मूलभूत अंतर है माननीय भूपेश बघेल जी की कार्यशैली में और रमन सिंह जी के एसी चैम्बर में बैठ के काम करने की शैली में। तो कहीं ना कहीं मूल छत्तीसगढ़िया जो वाद है उसको लेकर माननीय भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इसका फायदा ये मिल रहा है कि जनता के बीच विश्वास बढ़ रहा है और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और देखिए लगातार आज भी जो रामानुजन गए वहां पे रघुनाथ नगर में जो छोटी सी जी, हमारे साथ चर्चा में लखन चौधरी भी जुड़े हुए हैं। लखन चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और इसे लेकर के बीजेपी का कहना यह है कि जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और साथ ही साथ वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जब दौरे पे जा रहे हैं तो जो अधिकारी हैं वो उनसे नहीं मिल रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? लखन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है मेरी आवाज। जी 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 जी। देखिए माहौल बना हुआ है, उससे तो ये भाजपा के जो रमन सिंह जो बोल रहे हैं उस बात में कुछ सच्चाइयां भी है। बौद्धिक वर्ग पे चर्चा भी हो रही है कि आखिर 2.5 साल का फार्मूला वाला मामला जो है एक बार फिर सतह पर आ गया है, और 2.5 साल के बाद जिस तरह से दोनों में गुटबाजी की बात आई थी वो, लेकिन समय बाद वो मामला जो है दब गया था या दबा दिया गया था, वो अभी फिर सतह पर आ रहा है। और इससे एक मौका मिल गया है कि बाबा जो है बस्तर में दौरा कर रहे हैं, भूपेश बघेल सरगुजा में दौरा कर रहे हैं, और इस तरह से ये बातें भी अभी आ रही है छत्तीसगढ़ में कि ट्यूनिंग की कहीं पर कमी है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी इस तरह की अफवाह फैलाने का मौका भाजपा को मिल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस अफवाह से बचाना चाहिए या बचना चाहिए, और इस दौरे के पहले यदि बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी मिलकर बैठकर चर्चा कर लिए रहते और इस दौरे को एक सही रणनीति दिए रहते तो मुझे लगता है कि इस तरह के अफवाह फैलाने का मौका भाजपा को नहीं मिलता। और पब्लिक में भी एक परसेप्शन जो बन रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस में 2.5 साल का जो फार्मूला था वो फार्मूला कहीं न कहीं अभी भी बना हुआ है। ये जो एक परसेप्शन बन रहा है, एक मैसेज जा रहा है पब्लिक में, इस परसेप्शन से भी कांग्रेस बच सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि तो देखिए राजनीति में सच्चाई क्या है वो तो कभी भी सही नहीं आती, या हम ये नहीं कह सकते कि सच्चाई ये है या सच्चाई ये है, कि दोनों के बीच में ट्यूनिंग है नहीं है। लेकिन पब्लिक में इस समय फिलहाल जो जा रहा है उससे तो बिल्कुल लखन चौधरी जी, पब्लिक में कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जा ही रहा है। मैं इस पर टिप्पणी लेना चाहूंगा अजय गंगवानी जी की। अजय जी, उनका कहना है कि परसेप्शन तो कहीं ना कहीं बन ही रहा है 2.5 साल वाला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिवांशु जी, लखन चौधरी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, बट उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं देखिए जब हम विपक्ष में भी थे तो माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव की जोड़ी जय और वीरू के नाम से फेमस थी। आज उन्होंने, जय वीरू की जोड़ी ने, जब हम विपक्ष में थे, प्रत्येक गांव में दौरा किया, जनता के बीच गए, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी उम्मीदों के हिसाब से हमने 36 बिंदुओं का जन घोषणा पत्र तैयार किया। आज वो जन घोषणा पत्र जो हमारा सबसे बड़ा सफलता का कारण रहा, और हमने छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के इतिहास के बाद सर्वाधिक सीटें, 68 सीटें दिवांशु जी, ये आज तक का इतिहास है, हमने 68 सीट जीती। तो कहीं ना कहीं ये माननीय भूपेश बघेल जी तब भी 1200 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्राएं की, लोगों के बीच गए, आज उसको दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह खाली हो चुके हैं। ये अपनी गुटबाजी को छोड़कर हमारे ओर कमेंट करना पूरी तरह नैतिक रूप से गलत है। आज देखिए कहीं ना कहीं आज देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता वो वक्त नहीं भूली है
जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी को टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ती थी। और ये आज 14 विधायक है, सत्ता की चाशनी जब तक थी दिव्यांशु जी, तब यहाँ लगातार जुड़े हुए थे। आज 14 विधायक होने के बाद भी रमन सिंह जी का अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे जी का अलग गुट है, बृजमोहन लाल जी का अलग गुट है, अजय चंद्राकर जी का अलग गुट है। इस प्रकार की गुटिया राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, जबकि कांग्रेस पार्टी में हमेशा आंतरिक लोकतंत्र है। और माननीय भूपेश बघेल जी आज अगर विभिन्न विधानसभा के प्रत्येक 3 ग्रामों में जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का, जनता का, कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, ऑन इस पर निर्णय ले रहे हैं, उनके हितों के लिए लगातार देखिए जो भी उनका स्पष्ट निर्देश है, जो 2 कार्रवाई उन्होंने ऑन द स्पॉट की है, कुसुमी के सीएमओ की बात करूं या आज जो है पटवारी की, ये दोनों जो निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं, ये स्पष्ट संदेश है छत्तीसगढ़ की जनता चाहे बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट संदेश है। अजय जी हमारे साथ चर्चा में के एस चौहान जी भी जुड़े हुए, वो कुछ कहना चाहते हैं। के एस चौहान जी भी कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उसके बाद आप उनको मौका दीजिएगा। अजय गंगवानी जी, एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि आज माननीय को मुख्यमंत्री ये जी जो टॉपिक एक करके अपनी बात रखिए। जनप्रतिनिधियों की बातें सुन के अच्छी के एस चौहान जी उनको अपनी बात पूरी कर लेने शांत दीजिए। चौहान जी रुक जाइए, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी अजय जी बताइए। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी एक लोकतंत्र में अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को, उनकी मांगों को सुन रहे हैं, उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई करके निर्देश दे रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, यही बात है, यही बात है। इंकार कर देती है। जी 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 अजय जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं के एस चौहान जी से। के एस चौहान जी वो सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बताइए। हाँ, ये बात। अब मैं ये बताऊं कि हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो टॉपिक चल रहा है उसकी बात तो बोली नहीं है और दूसरी बात बोले जा रहे हैं। ये अच्छा हुआ इन्होंने 5-6 गुट बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के, 14-15 गुट और 20 गुट 50 गुट नहीं बोले। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहता हूं, ये जो चॉपर की बात है, सिर्फ चॉपर की बात नहीं है। जब टीएस सिंहदेव जी एयरपोर्ट में आ गए तो उनका उस हिसाब से जो एक मंत्री का जो स्वागत होना चाहिए था, वो स्वागत नहीं हुआ। उन्होंने वो भी गम खा लिया। बेचारे अपने पैसे से चॉपर लेके आए, अपने पैसे से वो प्राइवेट चॉपर लिए और वहां तक पहुंचे। उसके बाद उनका स्वागत नहीं हुआ। हमारे मंडल अध्यक्ष का उससे ज्यादा अच्छा स्वागत होता है अगर कोई जाते हैं तो। चौथी बात, उनका दर्द जब झलक गया जब एसपी और कलेक्टर जो कि प्रोटोकॉल में आता है वो भी मिलने नहीं आए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये तीनों चीजों का। क्या कारण है? कारण ये है कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे वहां पर जाते हैं सरगुजा में, और सरगुजा में प्रभुत्व किसका है? वो है टीएस सिंहदेव जी का। उनको वहां पर रहना चाहिए था, लेकिन उनको बहुत अच्छे से पता था कि मेरे को कोई तवज्जो नहीं मिलने वाला है, मेरी को नदारत करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए वो उड़ के बेचारे वहां चले गए। अब एक गलत झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास न करें। अजय जी उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अजय जी उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। वहां पर तब इन्होंने अपना दौरा चालू कर दिया, और जब उनका दौरा हुआ तो कवासी लखपा जी ने अपना दौरा कर लिया, और जब कवासी लखपा जी का दौरा हुआ तो रविंद्र चौबे जी का दौरा चालू हो गया। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर इनको रोकना है, हेलीकॉप्टर और बेइज्जती करनी है टीएस सिंहदेव जी की, और मेन बात यह है कि उनकी प्रतिष्ठा को नीचा दिखाना है, उनका जो प्रभाव है वो नीचा करना है। क्यों? ये आज से नहीं चल रहा है, ये पहले से चल रहा है। ये 2.5 साल की जो काका और बाबा की लड़ाई है, वो हम पिछले साल भी हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो सेकंड लहर में हमने देखा है कि क्या हाल हुआ। आज भी बूस्टर डोज में हमारा छत्तीसगढ़ 20वें स्थान पे है। वो 2.6 लोगों को ही बूस्टर डोज मिला है। क्यों? क्योंकि आप अपना प्रभुत्व जो टीएस सिंहदेव जी का जो ग्राफ है वो नीचे गिराना चाहते हैं। अगर उनका ऊपर हो गया ग्राफ तो आपकी 2.5 साल की जो कुर्सी है वो खत्म हो जाएगी। अब मैं ये बता दूं कि हम लोग के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये आपका सवाल। चौहान जी
चौहान जी, मैं बता दूं कि चौहान जी एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, चौहान जी एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, हम ये देख रहे हैं, जनता ये देख रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो 90 विधानसभाओं में जा रहे हैं, धड़ाधड़ डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर क्या कर रही है, लोगों से संपर्क कैसे कर रही है और उसकी क्या आगे की रणनीति है 2023 के लिए? जी, बिल्कुल मैं आऊंगा। तो पहला वाला सवाल जो था आपका कि हम लोग को दर्द क्यों हो रहा है, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको कि हम लोग को दर्द दे रहा है इसलिए क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 20वें स्थान पे आ गया है बूस्टर डोज लगाने। एकदम खाली है। हमारा जो स्वास्थ्य और पंचायत जो सिस्टम है वो चरमरा गया है। हमारे जो स्वास्थ्य की जो आज कंडीशन है वो बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। 2.6% आज बूस्टर डोज लगा हुआ है। ऐसे 16 लाख डोज अभी भी बचे हुए हैं सेकेंड डोज के, वो क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? वो इसलिए नहीं लगाए जा रहे हैं क्योंकि टीएस का ग्राफ गिराना है, जिसका इन दोनों के झगड़ों में, ये दलगत राजनीति में हमारा छत्तीसगढ़ सफर कर रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सफर कर रहे हैं। अजय जी, इस वजह से हम लोग को अजय जी, भारतीय जनता पार्टी चौहान साहब ये कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी की प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे? निवेदन है, आपने बात रख ली, मैं बात रखता हूँ। बात रखिए। क्या बोले थे दिव्यांशु जी, आप पूछना चाह रहे थे? 1% भी आप मुद्दे की बात नहीं करते, इधर उधर की बात कर रहे हैं। चौपर की बात हो रही है, टीएस सिंहदेव जी को नदारत किया जा रहा है, चौहान साहब, बात हो रही है, चौहान साहब आप उसकी बात करिएगा। चौहान साहब, अब मैं एक सवाल अजय जी से ले लेता हूं। अजय जी, उनका सीधा सीधा आप पर आरोप यह है कि टीएस सिंहदेव जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु, तो देखिए, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता पूरी तरह खाली हो चुके हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी का पूरा जनाधार समाप्त हो चुका है, न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, उनके कार्यकर्ताओं में और दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में इनकी विश्वसनीयता आज पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इसलिए पूरे खाली होने के बाद आज एक सरकार थी, कल्पना की घोड़े दौड़ने का प्रयास यहाँ चौहान जी कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। मैंने आपको अपने वक्तव्य के शुरू में ही कहा कि ये जय और वीरू की जोड़ी है, दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ में आज घोषणा पत्र के माध्यम से 68 सीटों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। तो ये इनके द्वारा जो फैलाया गया झूठ और भ्रम है, ये पूरी तरह से गलत है। और जो ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आज, वो जो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट बयान है कि जो जितने भी मंत्री हैं वो हेलीकॉप्टर लेके अपने क्षेत्रों में दौरा कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और ये स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, 15 सालों में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार नेग्लेक्टेड थी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। आज कोविड काल में इनके द्वारा प्राथमिक सुविधाओं पर ध्यान नहीं किया गया था। 3.5 साल में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये जो है चौहान जी भ्रम फैलाना बंद करें। और कहीं ना कहीं देखिए, ये लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की जब बात आती है, 9 लोकसभा सांसद है, 2 राज्यसभा सांसद है, इनकी केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आज देखिए दिव्यांशु जी, पहले 10 ट्रेनें, उसके बाद 23 ट्रेनें और कल जो है 17 ट्रेनें। इस प्रकार लगभग कुल मिलाकर 45 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की जाती है। कोयले की गलत नीति के कारण आज गर्मी और शादी के सीजन में आम जनता को तकलीफ होती है। उस संबंध में चौहान जी ने आवाज उठाए, मोदी और अमित शाह के को नैतिक साहब नहीं है। आज ये विपक्ष में विरोध करने के नाम पर छत्तीसगढ़ के हितों की हमारे साथ चर्चा में लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे भी कर लेता हूं, आपके पास वापस आऊंगा। लखन चौधरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता से लगातार संपर्क कर रहे हैं, डिसीजंस भी वो बराबर से ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो इसे लेकर के पलटवार कर रही है। और बीजेपी का कहना यह है कि टीएस सिंहदेव जब दौरे पर जाते हैं तो उन्हें अधिकारी और जो कलेक्टर और एसपी हैं वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो क्या यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक अंतरकलह वाली बात सामने आ रही है? देखिए, अंतरकलह तो नहीं है दिव्यांशु जी। देखिए, मामला ये है कि इस तरह की खबरें जो है फीडबैक बस्तर से आ रही है कि बाबा के सपोर्ट में या कहें या बाबा जी के स्वागत में या सम्मान में जो भी हो एसपी कलेक्टर नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह की फीडबैक तो है जी। देखिए, ये जो यात्रा हो रही है वो ठीक है कि भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता इस समय छत्तीसगढ़ में चरम पर है। पब्लिक से कनेक्ट करने में भूपेश बघेल जी मोदी के तरह ही, मोदी के टक्कर के आदमी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाबा और भूपेश के बीच की जो दरारों की जो खबरें हैं या हम कहें अफवाहें हैं, ये अफवाह
अभी भी बना हुआ है और इसका फायदा भाजपा उठाने के लिए लगी हुई है। निश्चित रूप से विपक्ष में है तो भाजपा का तो काम ही है कि अफवाह फैलाकर, यदि दरार कम भी है तो उस दरार को ज्यादा फैलाकर, अफवाह फैलाकर उसका फायदा उठाएगी निश्चित रूप से। लेकिन इसमें कांग्रेस को नुकसान है। और मैं गंगवानी में हमारे भाई साहब के माध्यम से मैं ये कांग्रेस को ये संदेश देना चाहूंगा कि कांग्रेस को इसको मैनेज करना है कि आप दोनों के बीच में इस तरह की कोई दुराव या टकराव या इस तरह की मतभिन्नता नहीं है और एक है तो क्योंकि इसका नुकसान कांग्रेस को होगा अंततः अगले साल जो चुनाव है उस चुनाव में। इसलिए कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए, भूपेश बघेल को सोचना चाहिए और अपने मंत्रिमंडल को साथ लेके रणनीति बनाकर जो है इस तरह के दौरे करने चाहिए जिससे जनता के बीच में भाजपा को यह मौका न मिले। मेरा यह कहना है कि भाजपा बेवजह जो है इस अफवाह का फायदा उठाकर पब्लिक में कांग्रेस के विरुद्ध में बिल्कुल भाजपा बेवजह इसका फायदा ना उठा पाए, इस बात का ध्यान कांग्रेस को रखना होगा। हमारे पास क्योंकि समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लखन चौधरी जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की हमारे पास कमी है तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से ये जो पॉलिटिक्स इसका अंत होता है ये समय आने वाला समय ही बताएगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ।